देखिए प्रिय बच्चों, पाठ 1 वाराणसी कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस पर ध्यान से देखिए आप सब लोग। वाराणसी की विशेषता का वर्णन इसमें किया गया है। जैसे लिखा हुआ है, वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यं ज्योति द्योतते अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानानां वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्या गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति। इति एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेः च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजा दारा सिकुह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सः तेषां ज्ञाने तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदान् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। ये लिखा हुआ है इसमें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। वाराणस्यां, वाराणसी माने वाराणसी, प्राचीन कालादेव, वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे, गेहे माने घर घर में, विद्याया माने विद्या का, दिव्यम ज्योति, दिव्य ज्योति माने दिव्य ज्योति, द्योतते माने प्रज्वलित हो रही है। अर्थात वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है, अर्थात जल रही है। अधुना, अधुना यानी आज भी, अधुना अपि आज भी, अत्र संस्कृत वाग्धारा, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा माने संस्कृत वाणी की धारा, सततम माने निरंतर, प्रवाहत माने बह रही है। आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत भाषा की धारा निरंतर बह रही है। जनानां ज्ञानम वर्धयत, जनानां माने लोगों के, ज्ञानम माने ज्ञान को, वर्धयत माने बढ़ाता है, लोगों के ज्ञान को बढ़ा रहा है। अत्र अनेके, अत्र अनेके, अत्र माने यहाँ, अर्थात वाराणसी में अनेके अनेक आचार्य, आचार्यों ने, मूर्धन विद्वांसा, मूर्धन्य माने श्रेष्ठ, विद्वांसा माने विद्वानों ने, आचार्यों ने, श्रेष्ठ विद्वानों ने, वैदिक वाङ्मयस, वैदिक संस्कृत तो देवों की वाणी मानी जाती है ना, तो इसलिए यहाँ लिखा गया वैदिक वाङ्मयस माने संस्कृत भाषा के, अध्ययन माने अध्ययन के लिए, अध्यापन माने अध्यापन के लिए, चा माने और, इदानी माने इस समय, निरता माने लगे हुए हैं। अर्थात यहाँ पर अनेक आचार्य, श्रेष्ठ विद्वान संस्कृत भाषा के अध्ययने अध्यापने, पठन और पाठन में, इदानीम निरता इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम, न केवल भारतीय, न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशी भी, गीर्वाणवाण्या माने संस्कृत भाषा, न केवल भारतीय बल्कि वैदेशिका विदेशी भी
गीवाण वाण्या संस्कृत भाषा के अध्ययनाय, अध्ययनाय माने अध्ययन करने के लिए। अध्ययनाय में कौन सी विभक्ति, कौन सा कारक है? बताइए। अध्ययनाय, याद हो अगर राम का रूप तो आपने पढ़ा हो रामाय, उसे यहाँ लिखा अध्ययनाय, चतुर्थी विभक्त है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्त है इसलिए, यानी कि अध्ययन करने के लिए अत्र आगच्छन्ति, आगच्छन्ति माने आते हैं, बहुवचन है आगच्छन्ति में, बहुवचन है आगच्छन्ति में, इसलिए हो जाएगा न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ पर आते हैं। निःशुल्कम, निःशुल्क माने बिना किसी प्रकार का शुल्क दिए, अर्थात बिना किसी प्रकार का फीस दिए। विद्या ग्रहणन्ति, विद्या को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहीं पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम और काशी विद्यापीठ, एत्यते माने ये त्रय, तीन विश्वविद्यालय सन्ति, विश्वविद्यालय हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। एस जिनमें नवीना नाम माने नवीन, प्राचीना नाम चा और प्राचीन अर्थात पुरानी, ज्ञान विज्ञान विषयाना, ज्ञान विज्ञान विषयों का, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। अध्ययन माने अध्ययन, पठन पाठन का काम प्रचलित माने चल रहा है, जिसमें पढ़ा भी जा रहा और पढ़ाया भी जा रहा है। ऐसा नगरी, ऐसा नगरी माने यह नगरी, कौन सी, कौन सी नगरी? वाराणसी। ये नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत और संस्कृति संस्कार, ये नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषाएं और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलम अस्ति माने केंद्र स्थली है, अस्ति माने है, केंद्र स्थली है। इत एव माने यहीं पर अर्थात वाराणसी में ही संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेचा, इतेव माने यहाँ पर संस्कृत भाषा का, वाङ्मय माने भाषा, वाङ्मय माने भाषा, षष्ठी विभक्ति है, संस्कृत भाषा का और संस्कृते और संस्कृत का, चा माने और, आलोका माने प्रकाश, सर्वत्र प्रसरता, सर्वत्र माने सभी जगह अर्थात चारों ओर, प्रसरता माने फैला हुआ है। इत्यो यहाँ पर संस्कृत भाषा का और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र प्रसरता, चारों ओर फैला हुआ है। मुगल युवराज, मुगल युवराज मुस्लिम जमाने का, जो मुस्लिम जमाने के लोग थे जब मुगलों का राज था, उस समय भी हमारे देश की संस्कृति कभी भी नष्ट नहीं हो पाई, कोई भी नष्ट नहीं कर पाया, लगातार ये बढ़ती चली गई, राज भी अमर है। तो उस समय में मुगल युवराज जो था वो संस्कृत भाषा से बहुत प्रभावित हुआ था, उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और उसके बाद में उस भाषा को पारसी भाषा में बदलवाया। उसी का वर्णन लिखा गया है कि मुगल युवराज दारा सिकुहा, दारा सिकु अत आगत माने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्र का, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन अकरोत, अध्ययन अकरोत, अकरोत माने किया, अध्ययन माने पढ़ना, यानी कि उसने भारतीय दर्शन शास्त्र को पढ़ा। सह तेसाम, सा माने वह, यानी कि वो मुगल युवराज, तेसाम माने उसके यानी कि संस्कृत के ज्ञान से, तथा प्रभाविता, इस प्रकार से प्रभावित हुआ, तथा उस प्रकार से प्रभाविता माने प्रभावित हुआ कि प्रभाविता अभवत, अभवत माने हुआ, इस प्रकार से प्रभावित हुआ। यत तेन जो कि उसने उपनिषदाम अनुवादा, उपनिषदों का अनुवाद, उपनिषद का अनुवाद यानी संस्कृत भाषा का अनुवाद पारसी भाषायां कारिता, पारसी भाषा में किया, पारसी भाषा में उसको परिवर्तन कर लिया। वो इतना ज्यादा हमारी संस्कृत भाषा से प्रभावित हुआ। तो विद्यार्थियों इसको आप एक बार फिर से पढ़ लेना, जहाँ कहीं कोई बाधा आ रही, समस्या आ रही तो फिर से पूछिएगा।
धन्यवाद।